हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। नया टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है IST स्टैंड फॉर इंटरनल स्पेसिफिक टाइम, इंटरनल स्टैंडर्ड टेम्परेट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्पेसिफिक टाइम। तो IST किसके लिए यूज किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। आंसर रहेगा इसका सी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है हमारा? वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है? ये प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। प्राइम मेरिडियन है हमारी ग्रीनविच इंग्लैंड में। ठीक है, ग्रीनविच इंग्लैंड में प्राइम मेरिडियन सेट की गई है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम सेट किया। स्टैंडर्ड टाइम किस लिए किया गया है? क्योंकि अगर हम देखें इंडिया का, अगर हम देखें इधर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक लगभग 30 डिग्री का हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, और 30 डिग्री का ही लगभग हमारा लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे लॉन्गिट्यूडनल 30 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री हमारी 4 मिनट्स, 1 डिग्री 4 मिनट्स का टाइम शो करती है डिस्टेंस में 1 डिग्री। ठीक है, तो उसके लिए जैसे 4 × 30 तो 120। तो लगभग अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं तो हमारा गुजरात से लेकर इधर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का गैप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम से वो किया गया है, तय किया गया है, जो है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर ऑफ इक्वल लेंथ की है, या कैप्रिकॉर्न इज शॉर्टर देन द कैंसर, या कैप्रिकॉर्न इज बिगर देन द कैंसर, या वेरी बिग डिफरेंस है बिटवीन दीज टू में। तो क्या लगता है इसमें? ये तो है ही, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि भाई ये लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन समझने की क्या बात है यहाँ पे? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में पड़ती है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, वो 23 डिग्री हाफ साउथ हेमिस्फेयर में पड़ती है। ठीक है, और इनके अगर दोनों के बीच का जो दायरा, जो एरिया देखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको टोरिड जोन। ठीक है, उसको टोरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, उसको टोरिड जोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन की गर्मी है वो डायरेक्ट पड़ती है, क्योंकि ये इक्वेटर पे सन की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, और जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ही इसको टोरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये लेंथ में अगर देखा जाए तो इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अभी वैसे तो इसका मैंने आंसर पहले एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट में। ठीक है, जो 0 डिग्री से काउंट किया गया है, क्योंकि क्या है कि भाई जो इंडिया है वो इंग्लैंड के ईस्ट में इंडिया पड़ता है इधर। ठीक है, ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ता है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ वो ग्रीनविच में जो प्राइम मेरिडियन की है उसके इधर ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ईस्ट में और नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो ईस्टर्न नॉर्थन हेमिस्फेयर लोकेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है, पहले लॉन्गिट्यूड को ही देख लेते हैं, अपने आप ही इसका जो आंसर क्लियर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड हमारी कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे है ये लॉन्गिट्यूड, ज़्यादा
क्लियर नहीं बन पाएगी इस पर, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड है। तो इसमें अगर आप देखो भी ना, ये जैसे इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का। और बाकी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आके क्या है, नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल में भी आके क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स पोल या इंक्रीज टूवर्ड्स पोल या डिक्रीज टूवर्ड्स नॉर्थ पोल ओनली, डिक्रीज टूवर्ड्स साउथ पोल ओनली। तो ये इस डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि भाई नॉर्थ पोल में ही केवल डिक्रीज नहीं हो रहा, साउथ पोल में भी केवल डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे इंक्रीज, इसके बाद तो कम होता होता चला जाता ऊपर, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या रहेगा फिर, डिक्रीज टूवर्ड्स पोल्स, कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड से इंडिया का जो टाइम है वो कितना आगे है, 2 आवर्स है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स है, 3 आवर्स है, नन ऑफ दीज। तो वो जो टाइम था हमारा जो हमने सेट किया है उसको हम थोड़ा समझ लेंगे तो अपने आप ही हम किसी भी कंट्री का जो टाइम निकालना है वो आ सकता है हमें, ठीक है। देखो जैसे इन उसमें हमने क्या किया, हमने प्राइम मेरिडियन को हमने 0 डिग्री माना, ठीक है। उसके जो ईस्टर्न तरफ, ईस्टर्न की साइड है इंडिया, इंडिया पड़ता है ईस्टर्न की साइड, ठीक है। तो 0 डिग्री से और 82 डिग्री हमारा है, 82.5 है जैसे, तो उसमें कितना आगे रहा, इधर है जो ईस्टर्न की साइड है जो टाइम बढ़ेगा, इधर है जो टाइम घटेगा, ठीक है, मतलब कि पीछे जाएगा, इधर आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि क्या हमारी जो अर्थ की रोटेशन है वो वेस्टर्न टू ईस्टर्न है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम सेट है ये। तो जैसे एक डिग्री पे फिर क्या हुआ, 1 डिग्री पे 4 मिनट का, 1 डिग्री पे 4 मिनट का टाइम होगा। ऐसे 82 डिग्री पे कितना होएगा, 82 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो कितना होगा 328, ठीक है, 328 मिनट्स निकल के आ गई हमारी। लेकिन ये 30 आगे 30 भी है, तो ये क्या आ गया भाई, 60 डिग्री तो नहीं, मतलब 60 तो नहीं हुआ ना, 30 तो मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स का क्या रहेगा, 2 मिनट हो जाएंगी, ठीक है। 30 मतलब हाफ डिग्री है ये, सॉरी मिनट से हाफ डिग्री है ये, 82.30 तो हाफ है ना, ठीक है। तो हाफ डिग्री का क्या हुआ, हमने यहाँ पे 2 मिनट्स ले ली, तो हमारे टोटल कितनी मिनट्स होगी, मैं इसको थोड़ा सा आपको इरेज करके दिखाती हूँ। टोटल हमारी कितनी हो गई, 328 हो गई हमारी 82 डिग्री की, और आगे जो 30 थी उसकी हो गई हमारी +2 मिनट्स, ठीक है। तो 330 हो गई। तो अब हम देखते हैं कि भाई अगर हम 330 मिनट मतलब 300 मिनट का कितना हो गया घंटे, अगर बात करें तो 5 घंटे हो गए, 300 मिनट में हो गए ना, 1 घंटे में अगर 60 मिनट है तो, ठीक है, तो 5 घंटे हो गए, बाकी की क्या बच गई, 30 मिनट्स बच गई। तो इंग्लैंड का टाइम जो है वो भारत का टाइम है जो इंग्लैंड से कितना आगे होएगा, वो रहेगा 5 आवर्स और 30 मिनट्स। आई होप इसको क्लियर करने में मैं सफल रही होंगी, ताकि आपको और भी मतलब किसी भी कंट्री का अगर डिग्रीज पता चले, उसका स्टैंडर्ड टाइम पता चल जाए तो आप उनको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की बात करते हैं भाई, लैटिट्यूड हमारी ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ऐसे 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 हमारी लैटिट्यूड है, ठीक है, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, लेटी भी मतलब, ठीक है। तो सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी हुई, इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, इक्वेटर सबसे बड़ी हो गई जो 0 डिग्री पे है। तो बोल रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को मापने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो क्या किया हमने, 0 डिग्री बोल रहे हैं हम ऑलरेडी, 0 1 2 3 ऐसे करके ना 90 तक है, 90 तक है नॉर्थ में, 90 तक ही है साउथ में, ठीक है। तो किस में किया है ये, डिग्रीज में, ठीक है। अब अगर हम मीटर की बात करें, मीटर किसके लिए यूज किया जाता है, लेंथ के लिए, डिस्टेंस में लेंथ मापते हैं, ठीक है।
और अगर इसकी बात करें हम बैरोमीटर की, ये क्या, यह एयर प्रेशर के लिए, ये भी याद रखना, ठीक है। एयर प्रेशर के लिए, एयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसके लिए किया जाता है, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, ठीक है। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, ये आते ही आते हैं इनमें से कोई ना कोई। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है, तो ठीक है। तो लैटिट्यूड के लिए हम डिग्री यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। हम पहले यही देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस में से गुजरती है। 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट, ठीक है। इंडिया के 8 स्टेट में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है, मतलब कि कर्क रेखा, ठीक है। वो कौन से रहेंगे, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद है एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड। इसको मैं थोड़ा इरेज करके दिखाऊंगी, आगे का लिख लेना ये। फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा, ठीक है। फिर है मिजोरम, ठीक है। तो 8 स्टेट हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो इसमें कौन सा नहीं आया, राजस्थान भी आ गया इसमें, छत्तीसगढ़ भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, ठीक है। तो उड़ीसा इसमें से नहीं आया, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई 8 स्टेट में से गुजरती है। और सबसे अगर बात करें, सबसे पहला स्टेट होएगा सुदूर पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो गुजरात रहेगा। सुदूर पूर्व की अगर हम बात रहें तो वो कौन सा रहेगा, वो मिजोरम रहेगा, ठीक है। ये भी ध्यान देने की है बात। आगे चलते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड की जब बात होती है तो आप इस उसमें आ जाए ना, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, ऐसे इस पोजीशन में, ठीक है। तो जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, कहाँ चला गया, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ईस्टर्न इस तरफ, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या हुआ हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। कौन सा हुआ इसमें, 97 डिग्री। देखो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है ना वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, क्योंकि हम ईस्ट में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड के हम ईस्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारा हमारा ईस्ट का रहेगा, 97.25 ईस्ट तक, ठीक है। तो अगर ईस्टर्न मोस्ट अगर पार्ट की बात करेंगे तो वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट रहेगा। और अगर वेस्टर्न की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लाइन डिवाइड इनटू इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में, कौन सी लाइन है जो इंडिया को मोस्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो वो इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो कौन सी रहेगी इसमें से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा है जो इंडिया को लगभग 2 भागों में इक्वल जो है डिवाइड करती है। इक्वेटर किसको करता है, इक्वेटर पूरे अर्थ को लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर में, ठीक है, नीचे साउथ हेमिस्फेयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को लगभग 2 भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, मतलब एरिया की दृष्टि से भारत की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, 8th पोजीशन है, 7th पोजीशन है, 6th पोजीशन है या 2nd पोजीशन है, ठीक है। तो एरिया की दृष्टि से भारत की लगभग 7th पोजीशन है। कौन सी है, 7th पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो कौन रहेगा, रूस,
उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, फिर है यूएसए, फिर है ब्राज़ील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, ये 6 हैं जो इंडिया से आगे हैं एरिया की दृष्टि से। 7th पोजीशन है जो वो है इंडिया की। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ हो गया, कितना हो गया? लैटिट्यूडनल है ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल यहाँ इधर से लेकर इधर तक हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर है ना हम, तो हम इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो गए। तो क्या है हमारा जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूडनल। अब इसमें हम देखते हैं जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये हमारा साउथर्न मोस्ट पार्ट है। साउथ मतलब दक्षिणतम बिंदु है, और वो कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी है, उसको केप कोमोरिन भी कहते हैं। ठीक है, केप कोमोरिन भी कहते हैं इसको केप कोमोरिन। ठीक है, केप कोमोरिन भी कहते हैं। ये दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये क्या है, ये किसका है? ये मेनलैंड इंडिया का है। ठीक है, मेनलैंड इंडिया का मतलब कि जहाँ से हम जमीन शुरू हो जाती है बिल्कुल हमारी तमिलनाडु के वहाँ से जहाँ से वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनलैंड इंडिया का है। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं ना, तो वो रहेगा हमारा 6 डिग्री से शुरू हो जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, ये भी ध्यान देने की बात है कि भाई अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ तक है वो। ठीक है, ऊपर सबसे फिर वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो और ये जो 6 डिग्री 4 मिनट वाला है, यहाँ पे क्या था? इंदिरा पॉइंट। ये था इंडिया का इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता था। लेकिन क्या हुआ, जो 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उसमें जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या हो गया? वो डूब गया, जो अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार उसको दक्षिणतम बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनलैंड इंडिया का है वो कन्याकुमारी है। ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन में अलग अलग पूछता कि मेनलैंड इंडिया का कौन सा, तो मेनलैंड इंडिया का रहेगा कन्याकुमारी, मतलब के केप कोमोरिन। और जो वैसे अगर पूछा जाए इंडिया का दक्षिणतम बिंदु तो वो रहेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? ये अभी था लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने शायद एक्सप्लेन तो पहले कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या रहेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा सी, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये वाला है जो वो गुजरात में रहेगा, और ये वाला रहेगा हमारा बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो वो है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ द लोकल टाइम एट द्वारका, उन्होंने डिग्री भी बता दी है कि 69 डिग्री लगभग इन गुजरात टू द वेस्ट ऑफ इंडिया 6 AM है उस टाइम पे। ठीक है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट द डिब्रूगढ़, जहाँ की जो वो है 95 डिग्री अप्रोक्सीमेटली उन्होंने डिग्री बता दी है इन असम में। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने जैसे बताया था ना पहले भी 4 मिनट से ऐसे 1 डिग्री में, तो इसमें कितना लगभग डिफरेंस दिख रहा है आपको? 1 डिग्री का यहाँ पे होगा 25 डिग्री, ये होगा तो 26 डिग्री होगी ना लगभग।
ठीक है। तो 26 डिग्री को हम 4 से करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24, 104 मिनट्स हो गए लगभग, ठीक है ना। तो 60 मिनट का 1 घंटा, उसके बाद 30 मिनट का आधा घंटा, 14 मिनट्स के और बच गई है ना। तो 1.5 घंटा और 14 मिनट और भी एक्स्ट्रा बच गई। तो क्या रहेगा, 6 बजे हैं तो इसके बाद क्या होएगा 7:30 और 14 मिनट उसमें और, तो 7:44 AM हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे हम टाइम को आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता है एग्ज़ाम में, तो इसको एक बार कैलकुलेट करना, थोड़ा देखना, 2-4 प्रैक्टिस करके आ जाएंगे फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस थे। तो ये देख लो कि इसका हम इनमें से, तो ये जो दे रखे हैं ये 4 ऑप्शन ही है, लेकिन क्या है कि इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। वो इंडिया के 5 स्टेट से गुजरती है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसे जाएगी ना। तो इंडिया के 5 स्टेट से गुजरती है। फर्स्ट है यूपी, देन MP, देन छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट से ऐसे होकर गुजरते हैं, ये जरूर नोट करना। यूपी है, फिर MP है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इन 4 में से गुजरती है। तो अब आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो कन्याकुमारी इन तमिलनाडु से, या वलोंग इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश तो हो ही बिल्कुल ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। कच्छ इन गुजरात वो वेस्ट में हो गया। मिर्ज़ापुर इन यूपी, ठीक है। तो किस में से गुजरेगी, फिर यूपी में से गुजर रही है, ठीक है। तमिलनाडु में से तो गुजर ही नहीं रही हम। तो आंसर क्या रहेगा इसका, मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक अपने दोस्तों के इसको शेयर करो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है ये सीरीज़ आपके आगे जो टीचिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं। तब तक के बाय बाय।